बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ही इज्जत देता है और जिल्लत भी। तो जब अल्लाह इज्जत देगा तो वो एक इंसान क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। जितनी कोशिशें कर ली, सामने वाला अगर आपकी एक नहीं मान रहा, किसी हाल वो आपसे मोहब्बत करने को राजी नहीं, वो रत्ती भर भी आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो उसे खुद से जबरदस्ती मोहब्बत करवाने का ये बहुत ही आसान अमल आपको बता रहा हूँ। इसे पढ़कर इसके जरिए इंशाअल्लाह सामने वाले पर अपनी मोहब्बत का आप गलबा पा सकते हो। अमल की खास बात यह है कि जितना इसे पढ़ते जाओगे, सामने वाला आपसे और ज्यादा मोहब्बत और आपकी इज्जत करते चला जाएगा। अगर किसी को एकदम से फायदा नहीं महसूस हो रहा है तो घबराए नहीं, चंद दिन के पढ़ने से धीरे धीरे आपको फायदा होने लगेगा और सामने वाले के रवैये में बदलाव महसूस होगा। अगर उसने आपसे दूरियां इख्तियार कर ली हैं, सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए, तो भी वो वापस जबरदस्ती आपकी जिंदगी में आ जाता है। 24 घंटे में जितनी बार इसे जहां भी अपने काम की मसरूफियत में बीच में वक्त निकाल कर ये पढ़ोगे, तो जो रत्ती भर भी आज आपकी इज्जत नहीं करता, वो आपको पलकों पर बिठा कर रखेगा। वो आपकी ऐसी इज्जत करेगा कि आपको सर आंखों पर बिठाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज के इस वजीफा के जरिए आप दुनिया के किसी भी शख्स को खुद के आगे झुका सकते हैं, यानी अपनी मोहब्बत में उसे दीवाना बना सकते हैं कि आपको जलील करने वाला खुद ही आपकी इज्जत करे। इंशाअल्लाह आपके चारों तरफ इर्द गिर्द ही वो अपनी जिंदगी गुजारेगा, लेकिन कभी दूर नहीं जा सकेगा। अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शौहर और बीवी के मामले में जितनी भी दूरियां और नाराजगी होती है वो सब खत्म होंगी। बीवी शौहर की और शौहर बीवी की इज्जत और मुरव्वत करने में पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी का महबूब इतना घमंडी है कि उसका ईगो बार बार हर्ट होता है और फिर वो आपकी बेइज्जती करने पर उतर जाता है, वो भी इतनी कि आप खुद अपनी नजरों में गिर जाते हो, तो यह आयत आपको राहत और सुकून पहुंचाने वाली है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो आपके सामने इज्जत और मोहब्बत से पेश आएगा। अमल में तस्वीर की आपको जरूरत नहीं है, बस दिल में नियत कर लो और पढ़ते जाओ। बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं, जो किसी हाल बात करने को राजी नहीं था, वो खुद आया और प्यार से बात भी की। तालिब को और क्या चाहिए। बहन लिखती है कि इमरान भाई आप बहुत अच्छा अमल बताते हैं कि मैंने आज ही अमल किया और उसने मुझसे प्यार से बात की, जो कि मुझसे बात भी नहीं करना चाह रहा था। अब आप ऐसा कोई अमल बता दे कि मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए और खुदा उसको मेरे नसीब में लिख दे। दुआ भी करना मेरे लिए, आमीन। एक और बहन ने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 2 दिन में इसका फायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 का ये हिस्सा पढ़ना है। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। और इज्जत देता है जिसे तू चाहता है और जलील करता है जिसे तू चाहता है। तो जब अल्लाह इज्जत देगा तो दुनिया को भी आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। तो जो कोई मेरा भाई या बहन सामने वाले की मोहब्बत में इतना जलील हो चुका है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं, वो हर बार किसी न किसी बात पर आपको और जलील कर देता है, फिर भी आप उसे कॉल करते हैं, दिल को समझाते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, माफ भी करते हैं, लेकिन वो सर पे चढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो आपका माशूक हो या शौहर या बीवी, कोई भी कद्दावर दुश्मन या कोई आपका अकड़ू बॉस या ऑफिसर जिसे आप सीधा करना चाहते हैं, जिसे आप अपने सामने पस्त और अपने काबू में करना चाहते हैं कि वो खुद आगे होकर झुके, आपको समझे। आप उसके पास नहीं जाएं, बल्कि वो खुद ही आपके पास आए। जी हाँ, सर के बल चलकर ही आएगा, लेकिन आएगा। आपको बात बात पर नीचा दिखाकर जलील करने की बजाय आपकी वो इज्जत करेगा कि वो ही इंसान फिर आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफों के पुल बांधता नहीं थके। यह कुरानी आयत ऐसी है कि जो कोई इसकी तिलावत अपनी जिंदगी में करने लगता है तो अल्लाह पाक उसमें ऐसी कैफियत डालते हैं, ऐसी इज्जत और शोहरत से अल्लाह उसे नवाजते हैं, तो आपका महबूब ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर वाले, उसके रिश्तेदार, बल्कि वो लोग ही नहीं, जहां आप जाओगे हर एक आपकी इज्जत करेगा। 21 मरतबा आपको ये मुबारक आयत पढ़नी है और फिर एक ही बार सामने वाले शख्स का नाम आहिस्ता से पुकारना है। किसी भी वक्त अमल करें, 24 घंटे में जितनी बार कर सके करें। अल्लाह पाक हम मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे।